अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजिज़ हकीम दवाख़ाना हकीमत इस्लामाबाद से हाज़िर खिदमत है। अहबाब, बहुत सारे दोस्तों ने कॉल्स की कि हम बहुत कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर और पतले हैं, और इसी तरह लड़कियों की भी कॉल्स आई, चेहरा बहुत छोटा रह गया, अंदर से धंसे हुए गाल, आँखें धंसी हुई और बाजू और हाथों की हड्डियाँ निकली हुई। अहबाब, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नुस्खा बता दें हकीम साहब कि जो हम इस्तेमाल करें और हम ख़ुद ब खुद मोटे हो जाएं, हमारा जिस्म जो है वो भर जाए। तो यकीनन मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे कॉल्स की, और मैं आज आपको एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का घरेलू टोटका बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ़ ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों, बच्चों, मर्द, औरत सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको घर में बना लें और मोटे ताज़े हो जाएँ। ये न सिर्फ़ आपको मोटा करेगा, आपके जिस्म को ख़ूबसूरत बनाएगा, बल्कि ये नुस्ख़ा आपके मैदे, जिगर, असाब पट्ठों को भी तक़वियत देगा। जिन अहबाब का जिस्म मैदे की वजह से ख़राब है, जिन अहबाब को यरकान हुआ और जिन अहबाब को टीबी रही और उनका जिस्म कमज़ोर है, तो ये नुस्ख़ा उन तमाम अहबाब के लिए, मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये नुस्ख़ा आप जब इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपकी जिस्मानी साख्त भर जाएगी, आपका जिस्म भर जाएगा, हाथ की जो हड्डियाँ निकली हुई होती हैं वो बिल्कुल भर जाएंगी, आपका हाथ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बाजू भर जाएंगे, चेहरा जो आपका छोटा रह गया है वो भर जाएगा और ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत। इसमें एक और क्वालिटी ये है कि बाज़ार में आजकल मखसूस किस्म की फक्कियाँ बेचते हैं जिनमें स्टीराइड होता है, तो वो स्टीराइड की वजह से आपके जिस्म को फुला देती हैं और फिर कुछ अरसे के बाद आपका जिस्म दोबारा उसी पुरानी शेप पे चला जाता है। लेकिन जब फूला हुआ होता है तो यूँ लगता है जैसे ना वो इंसान लाइक आप किसी नाश को देखें और वो 4-6 दिन पड़ी रहे और सूज जाए, तो वो दवाई खा के आपका जिस्म ऐसे हो जाता था जैसे सूजा हुआ जिस्म हो, जैसे फूला हुआ जिस्म हो। लेकिन जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपका जिस्म फूलेगा नहीं, बल्कि आपका जिस्म ताकतवर होगा, आपका जिस्म भरेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, बहुत सारे अहबाब ने यह भी कहा कि हमारे चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरे पे जो है बिल्कुल खून की रवानी नहीं है, सुर्खी नहीं है। एक तो ये वजह भी है कि वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं और उनका जिस्म कमज़ोर है, जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं भरता। दूसरा, चूँकि हमारा माशरती अलमिया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, टेंशनें हैं, खुराक की कमी बेशी है, खुराक का खालिस होना भी बहुत मुश्किल से है, तो इस वजह से भी इंसान कमज़ोर हो जाता है। प्लस जो आजकल के बच्चे या बच्चियाँ हैं, चूँकि मीडिया बहुत तेज़ हो गया है, तो वहाँ पे इतनी फ़ेक चीज़ें नज़र आती हैं जिनको देखकर उनकी जिस्मानी साख्त कमज़ोर हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो एक बात है कि ये जो जानवर होते हैं ना, उनको हमारे यहाँ कहा जाता है कि उनको खसी किया जाता है। उनको जब खसी किया जाता है तो वो ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब इंसान को तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अपनी केयर करें, और ज़रूरी है कि आप अपनी केयर करें और वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बाप कि आप ख़ुद बनाकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा, भर जाएगा जिस्म, और ये फिर कमज़ोर नहीं होगा। इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। अहबाब, नुस्खा बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। तो नुस्खा लीजिए अहबाब, मुरब्बा सेब ले लें, मुरब्बा गाजर ले लें, मुरब्बा बेही दाना और मुरब्बा आंवला। ये 4 चीज़ें हैं अहबाब, और 4 चीज़ें लेने के बाद आप बिल्कुल मोटे हो जाएंगे। इनको तमाम को ग्राइंड कर लें, तमाम को कूट लें। कूटना ज़्यादा बेहतर है ग्राइंड की निस्बत। ग्राइंड से इनकी शेप भी ख़राब हो जाती है और इनका मज़ा भी ख़राब हो जाता है और इनकी ताकत भी उस तरह से नहीं रहती। तो ज़्यादा बेहतर है कि इनको साफ़ करके, हाँ, जो लोग मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो इन तमाम मुरब्बों को, बल्कि सब लोगों को ये मैं कहता हूँ कि तमाम मुरब्बों को धो के साफ़ करके इनको कूट लें, और कूटने के बाद सुबह और शाम 2 से 3 चम्मच आप खाएँ। जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जितने भी ख़वातीन कमज़ोर हैं, जितने भी मर्द कमज़ोर हैं, जितने भी नौजवान लड़के बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चियां कमज़ोर हैं, उन सब के लिए ये बेज़र्र नुस्खा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का, और ये आप एक लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन अहबाब का मैदा ख़राब है, जिगर, टीबी और इस तरह के कोई अवारज़ हैं, किसी किस्म का भी आपको मसला है, किसी किस्म की भी आपको तकलीफ़ है, किसी किस्म की आपकी जिस्मानी साख्त में प्रॉब्लम है, कोई आपका उज़्व जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसके बावजूद ये नुस्खा आपको ताकतवर करेगा, सेहतमंद करेगा और बहुत ज़बरदस्त कर देगा।
अहबाब आप इस नुस्खे की कदर कीजिए। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आजिज़ हकीम को अतर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखिए और अपने आसपास के रहने वाले लोगों के साथ अखलाक से पेश आइए, क्योंकि अखलाक भी रिज़्क़ है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।